नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा 15/4 से लेकर 15/5 में जिनका भी बर्थ हुआ है उनके लिए फलादेश करेंगे। 15/7 से लेकर 15/8 2020 के लिए जिनका भी जन्म 15/4 से लेकर 15/5 में, कोई जेंडर नहीं, कोई राशि नहीं, कोई साल नहीं। आप कोई भी जेंडर के हो, स्त्री हो, पुरुष हो, या आपका जन्म कोई भी साल में हुआ है, या आपकी कोई भी राशि हो, मून साइन, फिर भी यहाँ आपका 15/4 से 15/5 के बीच में बर्थ है, तो आपके लिए 15/7 से लेकर 15/8 2022 करीबन 30 डेज के लिए फलादेश होगा। ये होगा फलादेश सन साइन, सूर्य कुंडली के ज़ोडिएक साइन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ आपकी 15/4 से 15/5 के बीच में जो बर्थ है उनकी बात होगी। यहाँ आपका मेष लग्न बैठेगा। जिनका भी 15/4 से 15/5 के बीच में जन्म हुआ है, ऑलरेडी राहु मंगल आपके बॉडी पे लगन में भ्रमण कर रहे हैं। शुक्र यहाँ 3rd हाउस में रहेगा। सूर्य बुध रहेगा 30 डेज तक 4थे स्थान में। केतु 7वें स्थान में। शनि यहाँ रिट्रोगेट होके आएगा। तो यहाँ हर तरीके से गुरु यहाँ एक आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये आपके भाग्य का स्वामी है और खुद यहाँ बैठा है 12th हाउस में। तो यहाँ जो बात हो रही है, आपके पात्र, जीवन पात्र, जो संसार में आपने बंधन बनाए हैं, शादी ब्याह से आप जुड़े हो, अगर आप स्त्री हो तो पुरुष से और पुरुष हो तो स्त्री से, आप जो रिश्ते में जुड़े हो उसमें यहाँ दरारें दिख रही है। यहाँ मतभेद हो रहे हैं, मनभेद हो रहे हैं। आप एक दूसरे को इतने साल से जानते हो, फिर भी आपके बीच में कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मन मोटाव हो रहा है। इसलिए यहाँ ये पिछले महीने भर से 15 दिन से ये चीज़ें ज़्यादा हो गई है और वो ज़्यादा स्वरूप बड़ा कर दिया है चीज़ ने। इसलिए यहाँ आपको बहुत ही तकेदारी रखनी है। अपने आवेश, अपने गुस्से को संयम में रखना है। आपकी ताकत घर में नहीं दिखानी है। जो भी ताकत है वो बाहर दिखाइए अभी, क्योंकि यहाँ दिखाने में आपका ही घाटा है, हमारा घाटा नहीं है। आपको जो बोल रहे हैं वो सुनिए आप। इसलिए आपको आपकी ताकत अपने घर में नहीं दिखानी है, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो। जो भी दोनों एक दूसरे में आप ताकत दिखा रहे हो, आप एक दूसरे के बारे में जो अनाप शनाप बके जा रहे हो, बोले जा रहे हो, उसको आपको कंट्रोल में करना पड़ेगा। नहीं तो ये रिश्तों में दरार आ सकती है, समस्या आ सकती है। इसलिए कोई भी एक को यहाँ झुक के चलना पड़ेगा। एक ही ब्रिज के ऊपर 2 बकरियाँ खड़ी हो जाती है तो पहले वो बोलेंगे मैं जाऊँगी, मैं जाऊँगा। जो कहानी है वो यहाँ यथार्थ साबित होती है। इसलिए आपका भी जो रिश्ता है अभी वो इस टाइप से चल रहा है। मेन खास करके सांसारिक जीवन में जो आप अभी उलझे हुए हैं, उसको आपको थोड़ा अपने ईगो को साइड पे रख के दोनों के लिए बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई पुरुष का ही खींच रहा हूँ या हस्बैंड का ही खींच रहा हूँ, वाइफ का नहीं खींच रहा हूँ। दोनों की बात कर रहे हैं। दोनों को यहाँ समझ के चलना पड़ेगा, एक दूसरे का सहारा बन के चलना पड़ेगा। आपने इतने साल एक दूसरे को समझ के निकाले तो ये टाइम भी निकल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ आपको एक दूसरे को समझना है, अपने पीछे जो संतान है उसके बारे में सोचना है, और ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करते हुए आप अपने ईगो को साइड पे रख के कोई एक को भी समस्या में निवारण कैसे लाना है उसके बारे में सोच के आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ 30 डेज में बात होगी। आप प्रॉपर्टी कोई ख़रीदने वाले हो, कोई नई प्रॉपर्टी आपके हाथ में आने वाली है, कुछ भी नया घर में फर्नीचर बनने वाला है, या नई गाड़ी आने वाली है, या नया घर आने वाला है,
या नया कुछ मूवमेंट घर में होने वाली है। अच्छी बातें हो रही, पॉजिटिव बातें होगी। यहाँ माँ से संबंध सुधरेंगे। माँ के लिए आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ सकता है, माँ के पीछे आपको थोड़ा समय बिताना पड़ सकता है। माँ से अगर रिश्ते बिगड़े हैं, खराब हुए हैं, तो वो अभी सुधरने वाले हैं। और माँ आपके लिए कुछ अच्छा सोचने के लिए यहाँ आपके साथ वार्तालाप कर सकती है, और कुछ नया आपके जीवन में प्रसंग भी बन सकता है उनकी वजह से। ऐसे यहाँ ग्रह गोचर निर्देश कर रहे हैं। इसलिए बिजनेस में कुछ नई मूवमेंट होगी। नया बिजनेस करना है, उसके बारे में आपने सोच लगाई है, तो वो अभी इम्प्लीमेंट हो सकता है ये टाइम के अंदर। कुछ नई जॉब के बारे में आपने सोचा है, तो वो नई जॉब अभी आपको मिल सकती है। बिजनेस में आपको नया ग्रो मिलेगा, नया कुछ भी आपको अच्छा जानकारी मिलेगी, कोई अच्छे व्यापारी वर्ग मिलेंगे, अच्छे आड़तिये मिलेंगे, अच्छा काम मिलेगा, अच्छा बिजनेस मिलेगा। अभी तक आपको बिजनेस नहीं मिला, तो ये महीने में आपको बिजनेस यहाँ मिलने के ग्रह पूरे निर्देश कर रहे हैं। यहाँ 30 डेज में जो दूसरी बात होगी वो आपके जॉब के बारे में होगी। जॉब आपकी नई लग सकती है, जॉब में कुछ इंक्रीमेंट हो सकता है, जॉब में कुछ बड़ा नफ़ा आपको मिल सकता है, नई कुछ प्रपोजल आपके लिए आ सकती है जो आपको प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। इसलिए जितने भी 15/4 से लेकर 15/5 के बीच में जन्म हुआ है, उनको ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए इसके लिए। यहाँ गुरु पॉजिटिव होकर यहाँ 12th हाउस में चल रहे हैं, तो यहाँ विदेश योग भी आपकी कुंडली में बनने के यहाँ ग्रह निर्देश कर रहे हैं। विदेश से आपको अगर आगे विदेश के बारे में सोचना है, विदेश के बारे में आपको स्टडी करना है, यहाँ कुछ पढ़ाई के लिए जाना है, बिजनेस के लिए जाना है, माइग्रेशन करना है, तो यहाँ इस टाइम के अंदर ग्रह आपको बाहर भेज सकते हैं। उसमें कुछ अच्छी मूवमेंट आ सकती है, आपके वीज़ा लग सकते हैं, आपको वहाँ से कोई अच्छी प्रपोजल आ सकती है और आप वहाँ माइग्रेट हो सकते हैं। मेन जो मैंने बात आपको करनी थी वो प्रॉपर्टी के बारे में, बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में, और आपके जीवन में कोई नया पात्र भी आ सकता है इस टाइम पे। अगर आप यंग हो या एजेड हो, जो भी है, लव प्रेम कोई भी एज में हो सकता है, तो आपको अभी कोई व्यक्ति के लिए आपको क्रश हो सकता है, आपको लव हो सकता है, आप लव अफेयर से वो जुड़ सकते हो। आपके जीवन में वो पात्र बहुत सारी उम्मीदें लेके आ सकता है। इसलिए यहाँ घर में आपको संयम रखना है। अगर आप अनमैरिड हो तो भी आपको कोई नया पात्र आपके जीवन में आएगा, लेकिन आपको उसके लिए ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना है, उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ बड़े ख्वाब नहीं बना लेने हैं। थोड़ी जांच पड़ताल करनी है, थोड़ा ध्यान देना है कि पात्र कैसा है कैसा नहीं है। बस आंखें बंद करके उसके प्यार में डूब नहीं जाना है। अगर डूब जाओगे तो वो आपको पूरा डुबा सकता है। इसलिए पूरा ध्यान दे के, लव अफेयर क्रश सब चीज़ें होती है, समय अपना एक भाग निभाता है, लेकिन अपने को उसके अंदर पूरा आंख बंद करके नहीं जाना है। अपनी आंखें होशो हवास खुला रख के उसमें आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पात्र रिलेटेड बातें हुई है, बहुत घर की बातें हुई है, फर्नीचर, प्रॉपर्टीज़, गाड़ी, बंगला, ये सब परचेस करने का भी टाइम है। अगर आपकी ग्रह दशा गोचर बढ़िया चल रहे हैं तो इस टाइम में आप कोई प्रॉपर्टी के बारे में भी सोच सकते हो, ले सकते हो, परचेस सेल कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जितने भी 15/4 से 15/5 के बीच में व्यक्ति पर्सन है, उनको थोड़ा आपके हेल्थ के बारे में भी ध्यान रखना है। दवाई रेमेडीज़ जो आप लेते हो वो बराबर से लीजिए, उसके ऊपर पूरा फोकस कीजिए, दवाई में कोई भी चूक मत कीजिए, और अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखिए। आपकी प्रतिष्ठा को यहाँ कोई बहुत बड़ा झटका लग सकता है, आंच लग सकती है। इसलिए प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत का ध्यान रखिए। कहीं भी कोई आपको बदनामी में डाल सकता है,
लेकिन आपको अपने होशो हवास खुले रख के उस पे ऊपर ध्यान देना है। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।